मेरे प्यारे बच्चे, किसी ने तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए एक आध्यात्मिक महिला के साथ सौदा किया है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं कि किसी ने आपके भाग्य को अवरुद्ध करने के लिए एक आध्यात्मिक महिला के साथ सौदा किया है, लेकिन कल रात उस महिला ने सब कुछ बदल दिया। अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि बलपूर्वक। और आपको यह जानना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसे अंधेरे में छायाओं के भीतर बंद करके रखा जाना था, जो चुपचाप चलती थी और जिनके नाम कभी भी जोर से नहीं बोले जाते थे, परंतु जो गुप्त रूप से देख रहा है उसी ने यह बात प्रकाश में लाई है। और जब स्वर्ग का समय आएगा तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। उसे टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन वह टूट गई। कल रात आध्यात्मिक महिला के हाथ कांप रहे थे। उसकी आवाज़ में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसकी वेदी कांप उठी। आग आग जलती नहीं रही। तत्वों ने उसे धोखा दिया। उसके कटोरे का पानी बिना छुए ही छलक गया और धूप बत्ती का धुआं उलटकर उसके मुंह में चढ़ गया, जिससे उसने आपके विरुद्ध जो रास्ता बनाया था उसे साफ करने के बजाय उसका दम घुट गया, क्योंकि एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे। हाँ, उसके हाथों और उसके पैसे से किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर आप भरोसा करते हैं उसे वह दिया जो उसने मांगा था। ना सोना ना चांदी, बल्कि कुछ अधिक मूल्यवान। आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपकी जन्मतिथि और कटु इरादे से सीलबंद एक मौखिक श्राप। और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया। उसने वही किया जो वह करती है। उसने अपनी किताबें खोली, उन नामों को पुकारा जिन्हें आप नहीं जानते, और आपके चारों ओर मौन का जाल बुनना शुरू कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतना मौन महसूस हुआ। यही कारण है कि दरवाजे बंद हो गए, लोग उदासीन हो गए, और आप अपने उद्देश्य पर ही सवाल उठाने लगे। वो सिर्फ जादू नहीं कर रही थी, वो आपके वातावरण में विलंब पैदा कर रही थी। वो आत्मा में तुम्हारे नाम को कीचड़ से ढक रही थी। उसने कहा, वे कभी नहीं उठेंगे, वे दिखाई नहीं देंगे, वे तब तक भुलाए रहेंगे जब तक उनकी सांसें खत्म नहीं हो जाती। लेकिन कल रात कुछ हुआ। जब वह सोने की कोशिश कर रही थी तो उसने देखा कि सफ़ेद वस्त्र पहने एक आदमी उसके बिस्तर के पास खड़ा था। वो सो नहीं रहा था, वह मुस्कुरा नहीं रहा था, वो हवा से बनी तलवार पकड़े हुए था, और उसके शब्द बिना आवाज़ के उसकी हड्डियों में प्रवेश कर रहे थे। उसने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की, वह मनुष्य की तरह नहीं बोलता था। उसने बस उसकी छत की ओर इशारा किया और फिर कागज़ पर लिखे उसके नाम की ओर इशारा किया। तुम्हारा नाम और उसकी आत्मा उजागर होने लगी। हालांकि उसकी मोमबत्तियां जल रही थीं, फिर भी उसका कमरा ठंडा हो गया। जिन परछाइयों को वह समझती थी कि वे उसकी आज्ञा का पालन करती हैं, वे उसके पीछे फुसफुसाने लगी, और उसकी आवाज़ अब उन पर हुक्म नहीं चला सकती थी, क्योंकि उसने जो समझौता किया था वह एक शर्त के साथ आया था। उसे जो कुछ भी दिखाई दे उससे कभी भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन कल रात उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी आंखों की समझ से परे था, और वह टूट गई। वो फुसफुसाई, मैं इसे रद्द करता हूँ, मैं इसे पूर्ववत करता हूँ, मैंने जो किया है उसे मैं रद्द करता हूँ। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही उसके किए को उलटना शुरू कर दिया था। उसके शब्दों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका नाम किसी और के मुंह से बोला जा रहा था। कोई तुम्हारे लिए रो रहा है। धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी कहानी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी आपके लिए रोया। वे उसी तरह रोए जैसे केवल हताश लोग ही रो सकते हैं, और उसकी चीख उसके जादू से भी ऊंची हो गई। यही कारण है कि आप 2 बजे से 4 बजे के बीच जागते हैं। यही कारण है कि आप उन चीज़ों का सपना देखते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उन स्थानों पर लड़ रही है जहां आपका शरीर नहीं जा सकता, और अब स्थिति बदल गई है। अंततः भगवान सब कुछ उजागर कर रहा है। वो आदमी जिसने उसके साथ सौदा किया था, उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। वो अपने दिल में झूठी शांति लिए उसके दरवाजे से चला गया। उसने सोचा कि आपकी चुप्पी इस बात की पुष्टि है कि उसका अनुरोध काम कर रहा है। जब आप असफल हुए तो भी वह मुस्कुराया, लेकिन कल रात भी उसका विनाश हो गया, क्योंकि महिला ने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि बलपूर्वक उस पर आक्रमण किया है। और अब वह उन चीज़ों के बारे में बोलेंगी जिनके बारे में चुप रहने की उन्होंने शपथ ली थी। वो बेनकाब हो जाएगी, लेकिन इससे भी अधिक उसका नाम उसके मुंह से निकलेगा।
गुप्त रूप से नहीं, बल्कि निर्णय के रूप में आपको आत्मिक क्षेत्र में बिछाए गए जाल से बाहर निकाला जा रहा है। आपकी प्रगति के इर्द गिर्द के अदृश्य धागे जलाए जा रहे हैं। आपके नाम पर बोले गए शब्दों को पलट दिया जा रहा है और आपको यह समझना होगा, आपकी देरी का कारण आपके प्रयास की कमी नहीं थी। यही था, यह छिपा हुआ हाथ आपके जीवन के विरुद्ध उस व्यक्ति की अनुमति से बढ़ा है जिसे आपने कभी गले लगाया था। उसने ईर्ष्या के एक क्षण में उसे आपके जीवन तक पहुंच दे दी। वह किसी खतरे की तरह नहीं दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक प्रकार की कड़वाहट थी जो चुपचाप बढ़ती जाती है और घातक बन जाती है। और उसने उस कड़वाहट को लेकर एक वेदी बनाई, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सकी। उसकी ताकत के कारण नहीं, बल्कि आपकी ताकत के कारण, आपके आह्वान के कारण, क्योंकि जिसने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारा भाग्य अंकित कर दिया था, वो घंटा उसने इसे सील करने की कोशिश की। स्वर्ग खुल गया और देवदूत उसके कमरे में उतरे। यही उसने देखा, वो वही था जो उसके बिस्तर के पास खड़ा था। यह वही है जिसने धुएं का रुख पलट दिया और उसके अपने ही शब्दों को उसी पर पलट दिया। और अब आपको सावधान रहना है, डरना नहीं, बल्कि सावधान रहना है, क्योंकि अगले 9 दिन पवित्र हैं। इस समय अवधि में गुप्त रूप से तो आपकी चीज़ें बहाल हो जाएंगी, लेकिन अन्य चीज़ें सार्वजनिक रूप से खराब होने लगेंगी। उसका पर्दाफाश हो जाएगा जिसने तेरा नाम बांधने के लिए दिया है। जब वह आपकी सफलता के बारे में सुनेगा तो उसका चेहरा खिल उठेगा। आपकी प्रगति की खबर सुनकर उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए नहीं कि आपने उसके साथ क्या किया है, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने आपके नाम पर पहले ही क्या जारी करना शुरू कर दिया है। और महिला के हाथ अगले 3 सप्ताह तक कांपते रहेंगे। वह पुनः जादू नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसने जो आध्यात्मिक द्वार खोला था उसे ऊपर से आग द्वारा बंद कर दिया गया है, और अब उसका नाम ऐसी सूची में है जिसे वह मिटा नहीं सकती। आपके सपने आया था, वह दूर हो जाएगा, क्योंकि वह भार आध्यात्मिक था और अब वह हट गया है। एक चीज़ बाकी है, क्षमा करना। तुम्हें क्षमा करना चाहिए, इसीलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी अगली पदोन्नति स्वच्छ हाथों पर निर्भर करती है। आपकी स्वतंत्रता सुरक्षित है, लेकिन ऊंचा उठने के लिए आपको उनके पाप को अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। यह कठिन होगा, विशेषकर तब जब आप उनका नाम देखेंगे, जब आप सुनेंगे कि आपकी अनुपस्थिति में उन्होंने आपके बारे में क्या कहा, जब आपको पता चले कि आपके कष्ट के बाद उन्होंने कितना जश्न मनाया होगा। तो उन्हें कोसे नहीं, बल्कि मौन होकर उन्हें आशीर्वाद दें। शांति के साथ आगे बढ़ो। अब आप पर उनकी नहीं, बल्कि स्वर्ग की नज़र है, और स्वर्ग यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि क्या आपका अगला कदम उस चीज़ के योग्य होगा जो आपके लिए तैयार की जा रही है। इसके बारे में पोस्ट ना करें, अप्रत्यक्ष संदेश ना दें, जो आप जानते हैं उसे लीक ना करें। उनका पतन मौन से हो और अपनी उन्नति को किसी भी प्रतिक्रिया से अधिक जोरदार होने दें जो आप कभी दे सकते हैं। औरत वह किसी के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, असामान्य संयोगों के माध्यम से, सूक्ष्म तरीकों से आपसे संपर्क करने का प्रयास करेगी। वह सीधे तौर पर माफ़ी नहीं मांगेगी, लेकिन वह यह जांचने की कोशिश करेगी कि क्या दरवाज़ा अभी भी खुला है। यह नहीं है, इसे चुपचाप बंद कर दें। अपनी आत्मा को अपनी सीमा बताने दो और चले जाओ। जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो गया है, लेकिन पूर्णता परतों में आ रही है। एक एक करके जो चीज़ें रोक दी गई थीं, वे पुनः आपके हाथों में रख दी जाएंगी। आपका नाम आत्मा में पुनः लिखा गया है और अब इसमें ईश्वरीय अधिकार की छाप है। धीरे बोलो, नम्रता से चलो, गहरा भरोसा रखो और जान लो कि महादेव जी कहते हैं कि जो मैंने कहा है उसे वे नहीं रोकेंगे। भले ही वे फिर से इकट्ठा हों, भले ही वे कोई और योजना बनाएं, वे आपको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर की वाचा आग में फिर से लिखी गई है, और जो लोग आग को छूते हैं वे जल जाते हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप असुरक्षित नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया और अब आपको देरी नहीं होगी। इस दिन से आगे की यात्रा विचित्र रूप से सामने आएगी। कुछ लोग बिना कारण ही हमसे दूरी बना लेते हैं, उनका पीछा मत करो, यह समाशोधन का हिस्सा है। वे जो स्थान पीछे छोड़ेंगे वह सच्चे संबंधों से भर जाएगा। अजीबोगरीब चीज़ें आपको उन जगहों पर मिलेंगी जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, और ऐसे लोगों के साथ जिनसे आप कभी मिले ही नहीं होंगे।
कुछ लोग बिना कारण जाने आपकी मदद करेंगे, दूसरे लोग बिना कोई प्रश्न पूछे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय प्रतिफल है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में चाबियां लेकर आ रहा है, केवल रूपकात्मक चाबियां नहीं, वास्तविक चाबियां। एक घर के लिए, एक अवसर के लिए, एक पद के लिए, एक ऐसे मौसम के लिए जिसके बारे में आपने सोचा था कि आपने उसे खो दिया है। आपने इसे खोया नहीं है। इसमें देरी इसलिए की गई क्योंकि आपको अपनी पीठ पर उस अभिशाप को लेकर नहीं चलना चाहिए था। लेकिन अब जब यह टूट गया है तो आप साफ होकर चलेंगे, और जिन्होंने तुम्हें रेंगते देखा था वे तुम्हें उड़ते भी देखेंगे। स्वर्ग में तुम्हारे नाम की ध्वनि जारी हो रही है। ये कोई तुरही नहीं है, ये घंटी नहीं है, यह हंसी की ध्वनि है, क्योंकि स्वर्ग आनंदित हो रहा है, क्योंकि जिसे उन्होंने निशाना बनाया था वह बच गया। किसी ने आपके भाग्य को अवरुद्ध करने के लिए एक आध्यात्मिक महिला के साथ सौदा किया, लेकिन कल रात वह महिला अब और आगे नहीं बढ़ सकी। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी नींद ऐसे दृश्यों के कारण बाधित हो रही थी जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी, और तुम्हारे पीछे खड़े होकर जो उसने देखा उसके भय से उसकी सांस रुक गई। प्रकाश, अग्नि और परम प्रधान की आवाज आपका नाम जोर से पुकार रही है। वह आगे नहीं बढ़ सकी, और जो जंजीरें उसे तुम्हारे रास्ते में बांधने को कहा गया था वे धूल की तरह जमीन पर गिर गई। उसने आपकी आवाज को बंद करने के लिए मोमबत्ती जलाई, लेकिन मोमबत्ती उसके हाथ में टूट गई और मोम से उसकी त्वचा जल गई। अनुष्ठान में उन्होंने जो नाम फुसफुसाया था वह हवा में घुल गया, और तुम्हारा नाम उसकी वेदी से भी ऊंचा हो गया। वह आपकी प्रगति के विरुद्ध कुछ अंधकारपूर्ण प्रयास करना चाहती थी, लेकिन स्वर्ग आड़े आ गया और कुछ भी उनके पक्ष में आगे नहीं बढ़ा। आप मनुष्यों से नहीं घिरे थे, ना ही धमकियों से, ना ही मानवीय प्रयासों से, बल्कि भगवान के हाथों से घिरे थे, जो इस योजना को उनके मन में जन्म लेने से पहले ही जानते थे। यह कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह मौन के नीचे दबा हुआ एक आध्यात्मिक सत्य है। लेकिन आज रात यह मौन समाप्त हो गया, क्योंकि स्वर्ग ने यह देखा। लेन देन शब्द समझौता, जिस क्षण एक आत्मा ने दूसरी आत्मा से उसमें हस्तक्षेप करने को कहा जो स्वयं ईश्वर ने पहले ही लिख दिया था, लेकिन आप उनके अनुबंध के अंतर्गत नहीं हैं, आप उनके प्रभाव में नहीं हैं, आप उनकी चुप्पी के अधीन नहीं हैं, आप उनकी नज़र में नहीं हैं, क्योंकि कल रात उस महिला ने कुछ देखा था और वह दोबारा आप के नाम के पास नहीं आएगी। जो प्रकाश तुम्हें ढक रहा है वह उसे अंधा कर रहा है। आपके पूर्वजों द्वारा आपके ऊपर बोले गए शब्द, वह प्रार्थना जो गुप्त रूप से उस व्यक्ति द्वारा फुसफुसाकर कही जाती है जो रात में तुम्हारे लिए रोता है, वह तेल जो कभी आपके सिर पर डाला गया था, तब भी जब आपको इसका उद्देश्य नहीं पता था, यह सब मिलकर एक ऐसी ढाल बन गई जिसे कोई भी अनुष्ठान तोड़ नहीं सकता था। आप सुरक्षित हैं, आप अछूते हैं, आप बढ़ रहे हैं। मैंने देखा है कि उन्होंने छिपकर क्या करने की कोशिश की। मैंने सौदा देखा, मैंने रात देखी, मैंने शब्द सुने, लेकिन मैं पहले से ही वहाँ था। मैं बीच में खड़ा था। मैंने वहीं लिखा जो उन्होंने आपके भाग्य में लिखने की कोशिश की थी। मैंने संदेश वाहक को रोक लिया, मैंने बंधन मिटा दिया, मैंने राख को तुम्हारे नाम तक पहुँचने से पहले ही बिखेर दिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि आपको वातावरण में बदलाव क्यों महसूस हुआ, आपके सपने असहज क्यों थे, आप ऐसे क्यों जागे जैसे किसी ने आपका नाम किसी ऐसी जगह से पुकारा हो जिसे आप देख नहीं सकते थे। यही वह क्षण था जब हस्तक्षेप विफल हो गया। यह वह क्षण था जब स्वर्ग ने अपना रुख बदल दिया। उन्होंने आपके मार्ग रक्षा स्वर्ग करता है। तुमने यह महसूस किया। आपके कमरे में चारों ओर वो ठंडा एहसास, वो अजीब सी खामोशी, वो अचानक भ्रम, यह महज एक भावना नहीं थी, यह आध्यात्मिक हस्तक्षेप की छाया थी जो आपके मन के पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके अंदर के प्रकाश ने उसे पीछे धकेल दिया। भगवान का नाम उन स्थानों पर भी प्रबल हुआ जिन्हें तुम देख नहीं सकते। उन्होंने आपके अवसरों को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने आपके रिश्तों को उलझाने की कोशिश की। उन्होंने आपके उद्देश्य पर संदेह पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिरता को बिखेरने की कोशिश की। लेकिन कल रात उस महिला ने ऐसा करना बंद कर दिया। उसे डर लगा, वो पीछे हट गई। उसने बहुत कुछ देखा। उसने देवदूत के उतरने की आवाज़ सुनी और वह जानती थी तुम अछूते हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है।
तुम पराजित नहीं हुए हो। जब तुम नहीं जानते थे तब भी मैं तुम्हें बचा रही थी। जब तुम देरी का कारण नहीं समझ पा रहे थे तब भी मैं माहौल साफ कर रही थी। जब वे फुसफुसा रहे थे कि अंतरिक्ष में तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए नहीं है, तब भी मैं जोर से बोल रही थी। मैंने रोशनी भेजी, मैंने देवदूत भेजे, मैंने उनके शिविर में भ्रम भेजा। मैंने इसे खिलने से पहले ही बंद कर दिया और अब ध्यान से देखो, दरवाजे खुलने लगे हैं, भारीपन हटने लगा है, रास्ता फिर से साफ हो रहा है, भ्रम पिघल रहा है। क्योंकि किसी ने तुम्हारे भविष्य को अंधेरे में छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इसे वापस प्रकाश में ले आई। तुम वो नहीं हो जो वे तुम्हें बनाना चाहते हैं। तुम वह शिकार नहीं हो जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। तुम फंसने वाले नहीं हो, ना ही वह जो बिखर जाएगा। तुम पहले से अधिक स्पष्टता के साथ फिर से उठ रहे हो, क्योंकि आध्यात्मिक हस्तक्षेप हटा दिया गया है। रात बीत गई है, सौदा विफल हो गया है, अवरोध हट गया है, सत्य खड़ा है। इसलिए डर के साथ या घबराकर प्रार्थना न करें, बल्कि इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि भगवान ने आपके जीवन के बारे में जो कहा है वह उससे कहीं बढ़कर है जो किसी ने आपके विरुद्ध करने का प्रयास किया है। प्रार्थना करो क्योंकि स्वर्ग ने सुन लिया है। प्रार्थना करो क्योंकि स्वर्ग ने उत्तर दिया है। प्रार्थना करो क्योंकि तुम सुरक्षित हो। अब भी वे सोच रहे हैं कि उनकी ऊर्जा क्यों लुप्त हो गई है, क्यों भ्रम अब काम नहीं कर रहा है, क्यों आपकी खुशी वापस आ रही है, क्यों आपकी शांति पहले से अधिक मजबूत महसूस हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्दा उठ चुका है। आध्यात्मिक महिला पीछे हट गई है। यह अनुबंध शून्य है, व्यवधान खत्म हो गया है और अब आपका रास्ता खुला है। आपका नाम सही जगहों पर गूंज रहा है। आपके हाथ पुनर्निर्माण के लिए स्वतंत्र हैं। आपके पैर फिर से आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आपको बस भगवान पर भरोसा रखना है और उसके करीब रहना है। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन क्षणों में भी जब आप कुछ समझ नहीं पाते थे, उन रातों में भी जब आप सो नहीं पाते थे, आपकी सुरक्षा की जा रही थी। अब आराम करो, परमेश्वर निकट है। उन्होंने जो भी प्रयास किया उसमें से कुछ भी काम नहीं आया। उन्होंने जो कुछ कहा वह टिक नहीं पाया। आप अभी भी चुने गए हैं, आप अभी भी बढ़ रहे हैं और इस बार कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा, क्योंकि इस बार कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकेगी। बंद दरवाज़ों के पीछे फुसफुसाए गए शब्द नहीं, तुम्हारे नाम पर मोमबत्ती नहीं जलाई गई, वह भय नहीं जो आधी रात को आपके सीने में घुसाया था, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कह दिया है। आपके भाग्य की लड़ाई पहले ही उस क्षेत्र में जीत ली गई है जिसे आपकी आंखों ने कभी नहीं देखा है। आपने जो मौन अनुभव किया वह त्याग नहीं था, यह तैयारी थी। यह शांति में घूमता हुआ स्वर्ग था। यह देवदूत थे जो समय के चक्र में घूमकर उन क्षणों को पुनः जीवंत कर रहे थे जिन्हें दूसरे लोग आपसे चुराने का प्रयास कर रहे थे। वो स्त्री जिसे बुलाया गया था, उसने आत्मा में आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल गड़गड़ाहट सुनी। उसने केवल आपके नाम के चारों ओर एक बवंडर देखा, एक प्रकाश जो उसकी आंखों के लिए बहुत तेज था। उसने डोरी गिरा दी, वह पीछे हट गई। उसने कहा, मैं नहीं पहुंच सकती। यह नहीं, यह आत्मा नहीं, इनके ऊपर कुछ है जहां तक मैं नहीं पहुंच सकती। हाँ, वहां है, आपके ऊपर एक निशान है जो आपके जन्म से पहले ही आ गया था। एक वाचा जो आपके कार्यों से नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान की कृपा से तय होती है। एक सुरक्षा जो तब भी बोलती है जब आप चुप रहते हैं। एक ऐसा आवरण जो तब भी बना रहता है जब आप अनभिज्ञ होते हैं। आप साधारण नहीं हैं। वे नहीं जानते कि आपका नाम कितनी बार उन कमरों में बोला गया जिनमें आपने कभी प्रवेश ही नहीं किया। वे नहीं जानते कि कितनी बार आप लगभग मिट चुके थे, लेकिन किसी अदृश्य चीज ने आपको पीछे धकेल दिया। और अब भी वे इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि आप अभी भी क्यों खड़े हैं। तुमने अभी तक क्यों नहीं तोड़ा। आप उनकी मंद करने की पूरी कोशिश के बावजूद भी क्यों चमक रहे हैं, क्योंकि यह आपकी अपनी ताकत नहीं है जो आपको रोके हुए हैं। मैंने तुम्हारी कहानी ऐसी जगह लिखी है जहां कोई हाथ नहीं पहुंच सकता। मैंने तेरा नाम प्रकाश में अंकित कर दिया है। मैंने ऐसे देवदूत नियुक्त किए हैं जो सोते नहीं। आप अकेले नहीं चल रहे हैं। यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि दुनिया मुझसे दूर हो गई है, तब भी मैं मौजूद हूं। मैं अब भी तुम्हारी ढाल हूं।
मैं अब भी वही आवाज़ हूँ जो तब गरजती है जब दूसरे तुम्हारे खिलाफ कानफूसी करते हैं। तुम लेट नहीं हो, आप पीछे नहीं हैं। यह विलंब स्वर्ग द्वारा रचा गया एक चक्कर था, ताकि छाया स्वयं को प्रकट कर सके। उन्होंने सोचा कि आप ध्यान नहीं देंगे, उन्होंने सोचा कि आप स्वयं को दोषी ठहराएंगे, उन्होंने सोचा कि अंधकार के साथ उनका समझौता आपके आनंद को शांत कर देगा। लेकिन कल रात महिला को गलती नजर आ गई। उसने आपके अभिभावक को देखा, उसने तुम्हारा आवरण देखा, उसने तुम्हारे रास्ते पर रोशनी देखी और उसकी आंखें उसे सहन नहीं कर सकी। उसने अपनी वेदी अधूरी छोड़ दी, उसने अपना मंत्र अधूरा छोड़ दिया। वह उस क्षण टूट गई और डर के मारे भाग गई, क्योंकि आपके चारों ओर जो शक्ति है वह मानव निर्मित नहीं है। यह दिव्य है, यह पवित्र है और उसे छल करने वाले हाथों से नहीं छूना चाहिए। आपको शायद पता नहीं था कि क्या हो रहा था। आपने सोचा होगा कि आपकी भावनाएं भारी थीं और तनाव के कारण आपकी नींद टूट गई थी, लेकिन नहीं। अदृश्य में हस्तक्षेप था, पर्दे के पीछे हलचल थी और तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। आपके नाम के साथ कुछ ऐसे नाम भी थे जिनका उल्लेख कभी भी आपके साथ नहीं होना था। ऐसी आत्माएं भी थीं जो आप पर मुस्कुराती थीं, लेकिन आपके स्थिर हो जाने की कामना करती थी। यह प्रार्थनाएं आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि भ्रमित करने के लिए की गई थी। परंतु भगवान मनुष्यों की गुप्त बातें देखता है। वह भगवान जो हवाओं पर सवार होता है और अपनी आंखों में आग लिए छायाओं में चलता है, वो उस अंधेरे स्थान में गया और बोला, यह मेरा है। और उस क्षण हर अंधकारमय अनुबंध विफल हो गया। तो अब फिर से साहसपूर्वक चलो, यह जानते हुए चलें कि जो चीज़ आपको बांधने के लिए बनाई गई थी वह भी आपके उत्थान के लिए कदम बन गई है। यह जानते हुए चलें कि स्वर्ग आपकी निगरानी कर रहा है, देवदूत आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा आप उस प्रकाश से सीलबंद हैं जिसे छुआ नहीं जा सकता। आप अभी भी उस बात का अवशेष महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह लुप्त हो रही है। दिन प्रतिदिन यह आपसे अलग होता जा रहा है। विचार दर विचार आप अपनी असली शक्ति की ओर लौट रहे हैं। पल पल आपकी स्पष्टता बहाल हो रही है। अब आप भ्रमित नहीं हैं, अब आप अटके नहीं हैं, आप उनके जाल में नहीं उलझे हैं, क्योंकि जिसने आपको बनाया है वह हर रस्सी खोल रहा है। अब भी चीजें बदल रही हैं। जो लोग करीबी थे वे चुप हो रहे हैं। जो परिस्थितियां पहले बांधती थीं अब उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। जो विचार कभी आपको डुबो देते थे वे अब शांत हो रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अपनी सही लय में लौट रही है। क्योंकि अब आपका मन छाया में नहीं है, क्योंकि आपका भविष्य उनके पिछले अनुमानों से अधिक जोर से पुकार रहा है। महादेव जी कहते हैं, जो तुमने नहीं देखा उसे मैंने हटा दिया, जो तुमने नहीं समझा उसे मैंने सही किया, जो तुमने नहीं समझा उसे मैंने सुरक्षित रखा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज न करें।